लड़ते लड़ते शरीर त्याग किया। हरिपुर गयऊ परम बड़ भागी, वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। अब संपाति जब सुना मेरे भाई जटायु का मृत्यु हो चुका है, तो संपाति समुद्र में पिंडदान किया। संपाति का पंख आ गए। संपाति अपने पंख में बंदरों को बैठाया और आकाश में उड़ा, और बीच में समुद्र है, एक तरफ भारत है, एक तरफ लंका है। इतना दूर से संपाति सीता माता को देख लिया। मैं देखूं तुम नाही गीधई दुष्टि अपार। संपत्ति ने कहा मैं गीध पक्षी हूं, 1000 किलोमीटर दूर से मैं देख सकता हूं। तो ये 100 योजन का समुद्र है, इसको जो पार करेगा वही सीता का पता लगा सकता है। 100 योजन लंका और भारत के बीच में 100 योजन का समुद्र है। एक योजन का 12 किलोमीटर होता है। एक योजन का 12 किलोमीटर और 100 योजन का हो गया 1200 किलोमीटर। 1200 किलोमीटर का समुद्र जो पार करेगा और वही सीता का पता लगा सकता है। अब ये बात को सुनकर के सब भालू बंदर चिंतित हो गए। तो अंगद ने कहा, बालीपुत्र अंगद, अंगद कहूं जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरति बारा। अंगद कहा मैं तो एक छलांग में ये 1200 किलोमीटर का समुद्र को लंघ सकता हूं, परंतु वापस आ नहीं सकता हूं। क्यों? देखो, जो अंगद पार कर सकता है वापस क्यों नहीं आ सकता? इसमें भी कारण है। बाली पुत्र अंगद, रावण का पुत्र अक्षय कुमार, ये दोनों एक साथ में पढ़ते थे और ये अंगद अक्षय कुमार को डेली मारता था। अक्षय कुमार जाकर ही गुरु जी को शिकायत किया, तो गुरु जी अंगद को अभिशाप दिए, जे आगे कभी भी आप अक्षय कुमार के साथ लड़ेंगे तो आपका मृत्यु होगा। इसीलिए अंगद सोच रहा है मैं तो समुद्र पार कर लूंगा, परंतु यदि वहां मेरे सामने अक्षय कुमार आ गया तो मेरा मृत्यु निश्चित होगा। इसलिए अक्षय ये अंगद कह रहा है, अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, मैं तो पार कर सकता हूं समुद्र को, परंतु जिया संशय कछु फिरति बारा, मैं वापस आ नहीं सकता हूं। इसलिए हनुमान जी जाएंगे तो पहले अक्षय कुमार को मारेंगे, जो अंगद का कंटक है। इसलिए पहले हनुमान जी जाएंगे तो पहले अक्षय कुमार को मारेंगे। समुद्र को अंगद भी पार कर सकता था। तो जामवंत ने कहा मैं बूढ़ा तो हो गया हूं,
फिर भी यदि मैं चाहूंगा 90 योजन समुद्र पार कर सकता हूं। जब भगवान वामन का अवतार हुआ था, मैं 2 घड़ी में सारा ब्रह्मांड का 7 बार परिक्रमण किया था। उस समय में युवक था, वो तो बूढ़ा हो गया। फिर भी चाहूंगा तो 90 योजन तो समुद्र पार ही कर लूंगा। अब विचार क्या क्या भाई, 90 योजन समुद्र पार करेंगे तो जल ये समुद्र में गिरेंगे, फिर मरेंगे। नल ने कहा मैं 60 योजन समुद्र पार कर सकता हूं। नील ने कहा मैं 50 योजन समुद्र पार कर सकता हूं। द्विविद ने कहा मैं 75 योजन समुद्र पार कर सकता हूं। सब अपना अपना बल का प्रभाव बताए, परंतु श्री महादेव जी के अवतार हनुमंत लाल उसी सभा में भी बैठे हैं। तो जामवंत ने कहा हे शंकर सुवर्ण हनुमंत, सब अपना अपना बल का प्रभाव बता रहे हैं, आप तो बताओ, आप तो कुछ बोलो। हनुमान जी बोले जामवंत जी अंगद के पास से बल था, इसीलिए वो बताया। अंगद कहीं जाऊं मैं पारा। नल के पास से बल था, वो कहा मैं 60 योजन पार कर सकता हूं। नील के पास से बल था, वो कहा मैं 50 योजन पार कर सकता हूं। परंतु हमारे पास से कोई बल नहीं है। हनुमान जी बोले हमारे पास कोई बल नहीं है, और जो भी बल है वो श्री राम जी का ही बल है। हमारी अपना बल नहीं है तो हम बताएंगे क्या? ये 100% समर्पण। देखो हनुमान शब्द का अर्थ है जिसकी संपूर्ण मान अहंकार हनन हो गया। हनन माने समाप्त हो गया। बल का अभिमान, विद्या का अभिमान, ज्ञान का अभिमान, धन का अभिमान, सुंदरता का अभिमान, प्रतिष्ठा का अभिमान, धन का अभिमान, यंत्र का अभिमान, कुटुंब का अभिमान, पदवी का अभिमान, जब ये सारा अभिमान नष्ट हो जाता है उसी व्यक्ति को हनुमान नहीं कहा जाता है। हनुमान जी बोले हमारे पास कोई बल नहीं है तो हम बताएंगे क्या? जो बल है राम जी का बल है। तो श्री जामवंत ने कहा कहि ऋक्षपति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहे बलवाना। ये हनुमान अब चुप होकर के बैठे। अब पवन पुत्र है, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। जिस प्रकार पवन हर जगह में जा सकता है, हर जगह में पवन जा सकता है, भीतर भी बाहर भी। आप पवन पुत्र होने के कारण हर जगह में जा सकते हैं। हनुमान जी खड़े नहीं हुए और अंत में तो जामवंत ने कहा कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। ये हनुमान
संसार में ऐसा कोई काम नहीं जो आपके द्वारा नहीं हो सकता। और अंत में जामवंत ने कहा, राम काज लागी तब अवतारा, सुनत ही भयो पर्व तो आकारा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयो पर्व तो आकारा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ कब न सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सब गाइए, दोनों हाथ उठा करके गाइए। हर हर महादेव। तो अनंत बलवंत हनुमंत लाल, राम काज लागी तब अवतारा। हे हनुमान, आप राम के कारण पृथ्वी पर आए हैं। सुनते ही भयउ पर्वत आकारा। हनुमान जी पहाड़ के बराबर हो गए, सोने के पहाड़। कनक बरन तन तेज विराजा, कनक कनक मन सोना। हिमालय जैसा पहाड़ इतना विशाल का रूप बना है। बोले से हनुमान जी महाराज की जय। सिंहनाद करी 12 12, हनुमान जी विशाल गर्जन किए और बोले, जाम्बवंत बताओ, सहित सहाय रावण ही मारी। यदि आप मुझे आदेश दे तो मैं रावण को, उसका पुत्र मेघनाद, उसके भाई कुंभकर्ण, सारा राक्षसों को मार करके आ जाओ। और यदि आप आदेश दे तो मैं लंका को उखाड़ करके ले आओ। तो जामवंत ने कहा, नहीं नहीं, आपको रावण को मारना नहीं है, लंका को उखाड़ करके भी नहीं लाना है। देखो, आपको केवल सीता माता का पता लगाना है। हनुमान जी भी रावण को मार सकते थे, हनुमान जी भी पूरा लंका को उखाड़ करके ला सकते थे। लंका तो आपके उत्तर प्रदेश से भी छोटा है। उत्तर प्रदेश की आबादी 22-23 करोड़ आबादी है, लंका की आबादी इतना नहीं है, समझिए। 4-5 करोड़ होंगे, वो भी नहीं होगा। और जो हनुमान
बचपन में जन्म लेते लेते सूर्य भगवान को निकल गए। बाल समय रवि भक्ष लियो। अब बताओ, जो सूर्य पृथ्वी से कई लाख गुना बड़ा है, और उस सूर्य को जब हनुमान जी खेल खेल में निगल गए, तो क्या वो लंका को उखाड़ करके नहीं ला सकते थे? तो खेल खेल में उखाड़ लाएंगे। तो जामवंत ने कहा, हनुमान एक तो आप लंका को उखाड़ करके मत लाना, दूसरे में रावण को मत मारना, आप केवल सीता माता का पता लगा करके आना। यदि आप रावण को मार देंगे तो रामलीला, जो रामलीला लीला है, तो यहीं पर समाप्त हो जाएगा। भगवान राम रावण को मारेंगे, सीता माता को उद्धार करेंगे, और ये रामायण रामचरितमानस लिखा जाएगा। और ये रामायण रामचरितमानस को जो सुनेगा, जो पाठ करेगा, वो भी भगवत धाम को प्राप्त होगा। वरना हनुमंत लाल जो स्वयं महादेव है, महादेव जी राम के प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए वो पृथ्वी पर हनुमान के रूप में आए हैं। तो श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल अब समुद्र के किनारे में है, जिसको हम सुंदराकांड में गायन करते हैं। अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। सुंदराकांड में हनुमान जी का चरित्र बहुत विस्तार में है। सुंदराकांड नाम क्यों पड़ा? सुंदरी सुंदरी सीता, सुंदरी सुंदर राम, सुंदरी सुंदरी कथा, सुंदरी किन्न सुंदरम, महर्षि वाल्मीकि जी लिखे हैं। हर व्यक्ति को सुंदराकांड पाठ करना चाहिए, शनिवार हो या मंगलवार हो। अयोध्या में हनुमानगढ़ी में शनिवार को मंगलवार को बहुत भीड़ होता है। यदि शनिवार मंगलवार सुंदरकांड पाठ नहीं कर सकते, कम से कम एक बार करो सप्ताह में। सप्ताह में नहीं कर सकते तो एक महीना में एक बार पाठ करो। एक महीना में नहीं कर सकते तो साल में एक बार तो कम से कम सुंदराकांड पाठ करो। या अयोध्या में जाकर के हनुमान गढ़ी में हनुमान को दर्शन करो, वहीं पर यहीं पे बैठ के पाठ करो। यदि वो नहीं कर सकते तो जीवन में, संपूर्ण पूरा जीवन में एक बार आप सुंदराकांड की कथा श्रवण कर लिया तो सारा जिंदगी सुंदर ही बन जाएगा। तो ध्यान देना, हनुमंत लाल समुद्र के किनारे में हिमालय से भी ऊंचा, वाल्मीकि जी लिखे हैं 300 योजन लंबम 10 योजन विस्तारम हनुमंत छाया रूपम। हनुमान जी के छाया का रूप वाल्मीकि जी लिखे हैं 300 योजन। एक योजन का 12 किलोमीटर, तो 30 योजन का हो गया 360 किलोमीटर।
360 किलोमीटर लंबा छाया है। 360 किलोमीटर माने गोरखपुर से लेकर के कानपुर तक होगा। गोरखपुर से कानपुर कितना किलोमीटर है? अनुमान का मैं बता रहा हूं। गोरखपुर से लेकर के कानपुर, गोरखपुर, अयोध्या, लखनऊ और कानपुर, इतना बड़ा छाया हनुमान जी का है। 10 योजन, 10 योजन हो गया, एक योजन का 12 किलोमीटर, तो 10 योजन का हो गया 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर माने यहां से लेकर के लखनऊ तक, यहां से लेकर लखनऊ तक अनुमान। हनुमान जी की छाया इतना लंबा और इतना चौड़ा, इतना विशाल रूप हनुमान जी बना रखे। कई कई बार मैं मन में सोचता था शायद तो इस सुबह का छाया होगा या शाम का छाया होगा, क्यों सुबह छाया बहुत लंबा हो जाता है। वाल्मीकि जी बोले नहीं नहीं, ये दोपहर का छाया है, मध्याह्न समय का। इतना विशाल का शरीर लेकर के हनुमंत लाल भारत के सीमा में समुद्र के किनारे में खड़े हैं, लंका जाएंगे। तो और कोई भी व्यक्ति इतना 1200 किलोमीटर का समुद्र को, 1200 किलोमीटर समुद्र माने यहां से लेकर के बम्बे, यहां से लेकर के बम्बे तक इतना बड़ा समुद्र है, उसको हनुमंत लाल पार करेंगे तो पार करने वाला को भी पोजीशन लेना पड़ेगा। भाई कोई विद्यार्थी जब हाई जंप करता है, उछलता है, लॉन्ग जंप करता है, तो दूर से दौड़ करके आएगा, तो दूर से दौड़ करके आएगा तो जंप करेगा, कूदेगा तो बहुत दूर तक जा सकता है। तो श्री महादेव जी के अवतार हनुमान एक पहाड़ के ऊपर चढ़े। समुद्र किनारे में एक बहुत बड़ा पहाड़ था, उसी पहाड़ के ऊपर चढ़े जी। यहां से मैं छलांग लगा हुआ। श्री हनुमान जी सोचे यदि मैं छलांग लगाऊंगा समुद्र को पार करने के लिए, तो ये जो पहाड़ है ये जमीन में धंस जाएगा और भीतर चला जाएगा, पाताल में चला जाएगा। तो इसी पहाड़ में जितना सब जीव जंतु है, हाथी, बाघ, सिंह है, पक्षी है, सांप है, बिच्छू है, जो साधु संत गुफा में भजन कर रहे हैं, जो यक्ष, किन्नर, नाग, गंधर्व रहते हैं, वो सब मर जाएंगे। ध्यान देना, हनुमान जी पहाड़ के ऊपर तो चढ़े थे, फिर पहाड़ से नीचे उतर गए और पहाड़ को पकड़ करके से हिलाए। हिलाए क्यों? भूकंप किए, भूचाल। जैसे कि भूकंप हुआ आपकी गांव में, यदि भूकंप हुआ तो आप बिल्डिंग में हैं तो आप घर से बाहर निकल जाते हैं। भाई लंबा भूकंप होगा तो जिस कमरा में, जिस महल में, जिस छत के ऊपर आप रहते हैं तो वहां से जल्दी भागते हैं बाहर, गिर जाएगा छत। तो हनुमान जी वो पहाड़ को हिलाए तो उसी में जो साधु संत गंधर्व थे वो सब भाग गए।
परंतु हाथी बाघ सिंह तो पशु है। फिर हनुमान जी दूसरी बार हिलाए, हाथी बाघ सिंह भी भाग गए। फिर तीसरी बार हिलाए, पक्षी सब भाग गए। फिर चौथा बार हिलाए, जो रेंगने वाले जीव जैसे सांप बिच्छू वो भी सब भागे। और हनुमान जी वो पहाड़ को हिला हिला करके वो पहाड़ में जो चींटी चींटा थे, कीड़े थे, उन चींटी चींटाओं को भी पहाड़ से निकाल दिए। ये है हनुमान जी की दया है। इतना विशाल का शरीर, 360 किलोमीटर लंबा शरीर, और हम लोग चलते हैं रास्ता में, बहुत कीड़े दब जाते हैं, बहुत चींटी चींटियां मर जाते हैं। तो जीवों के प्रति दया भाव भी होना चाहिए। महर्षि वाल्मीकि जी इस बात को लिखे हैं, समझ गए। जाम्बवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाई। हनुमान जी इतना विशाल शरीर, अब सब भालू बांदरों के चरण में प्रणाम किए। यह कही नाई सबनि कहूं माथा, चले हर सिंह धरि रघुनाथा। हनुमान जी जितना भालू बंदर थे सबके चरण में झुक झुक करके प्रणाम किए। अब बताओ, इतना विशाल शरीर, ये भालू बंदर उनके सामने चींटी जैसा है, फिर भी हनुमान जी झुक झुक करके प्रणाम कर रहे हैं। समझ गए। बड़ा व्यक्ति कोई दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता में, लखनऊ में, कानपुर में रहने से बड़ा नहीं होता है। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता में रहने से बड़ा नहीं होता है। आस्था संस्कार चैनल में, यूट्यूब में, टीवी में आने से बड़ा नहीं होता है। पोस्टर, बैनर, अखबार में आने से बड़ा नहीं होता है। बड़ा व्यक्ति तभी माना जाएगा जो गांव के गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़ा, हरिजन, जब दलित, महादलित, उनके सामने जाकर के हाथ जोड़े और झुक जाए, उनके पास बैठे, तभी वो व्यक्ति को बड़ा ही माना जाएगा। पोस्टर में, अखबार में आने से बड़ा नहीं होता है। बहुत व्यक्ति आए गए, किसका नाम निशान नहीं रहा। हनुमान जी सबके चरण में झुके, बोले मैं राक्षसों के नगर में जा रहा हूं, जहां धर्म विरोधी लोग, सनातन धर्म विरोधी लोग, जहां हिंदू धर्म विरोधी लोग, राम विरोधी लोग रहते हैं, जहां आतंकवादी, विस्तारवादी, व्यभिचारवादी, अलगावादी और ये सब लोग को रहते हैं, लंका, उनके नगर में जा रहा हूं, इसलिए आशीर्वाद दो। हनुमान जी को सब आशीर्वाद दिए। अब हनुमान जी पहाड़ के ऊपर चढ़े और श्री हनुमान जी आकाश में छलांग लगाए। जेहि गिरि चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। हनुमान जो छलांग लगाए, वो पहाड़ पाताल में चला गया, नीचे धंस गया। हनुमान जी आकाश में जा रहे हैं। आप लोग देखोगे, जब रामानंद सागर रामायण सीरियल बनाया, उस समय तो माने सब घर घर में जनरेटर लगा करके और रामायण सीरियल देखते थे।
स्कूल कॉलेज भी बंद हो जाता था, इतना प्रभाव था। बस के ड्राइवर, ट्रेन के ड्राइवर ट्रेन को बंद करके रामायण सीरियल देखते थे। तो रामानंद सागर घर घर में टीवी ले आया। लोग जनता इतना टीवी नहीं रखता था उस टाइम, सबको रामायण देखने की चस्का आ गया, सब टीवी खरीद कर लिए। तो टीवी में जब राम जी का बाण, आप लोग देखोगे टीवी में जैसे राम जी का बाण जाता है, ऐसे हनुमान जी समुद्र के ऊपर जा रहे हैं। तुलसीदास जी लिखे हैं, जिम्यो मोघो रघुपति कर बाना, जिमिया रघुपति कर बाना, जिम्यो मोघो रघुपति कर बाना, जिमिया रघुपति कर बाना, भांति चले हनुमाना, यही चलो हनुमाना, यही भांति चले हनुमाना, यही चलो हनुमाना। सब गाइए हर हर महादेव। श्री राधे। जिमी अमोघ रघुपति कर बाना। देखो जैसे आप तीर चलाएंगे, तीर चलाएंगे, बाण चलाएंगे तो बाण चलता है। जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, रघुपति माने राम, राम के बाण के समान हनुमान जी आकाश में जा रहे हैं। अब यहां एक प्रश्न है, बाण का कोई पैर नहीं होता है। भाई आप चलते हैं तो आप कैसे चलते हैं? ना पैर से चलते हैं, आप अपनी पदल में चलते हैं। तो बाण का तो कोई पदल पैर भी नहीं है, तो बाण कैसे चलेगा? तो बाण चलाने वाला के बल पर चलता है। जो चला रहा है उसकी बल पर बाण चलता है, परंतु उसका कोई पैर नहीं होता है। बाण का कोई लक्ष्य भी नहीं होता है, बाण का कोई अपना लक्ष्य नहीं है। बाण का लक्ष्य क्या होता है? ना चलाने वाला का लक्ष्य, जो उसको चलाया है उसका जो लक्ष्य होता है वही बाण का लक्ष्य होता है। तो हनुमान जी बाण है और चलाने वाला कौन है? श्री राम है। हनुमान जी की कोई लक्ष्य नहीं है, चलाने वाला का लक्ष्य। चलाने वाला कौन है? ना राम का लक्ष्य। इतना समर्पित, हर सेकंड सेकंड में, हर मिनट मिनट में आपको समर्पित भाव में रहना है। हनुमान जैसा, हनुमान जी महादेव के अवतार है। चा चलाओ, चा थोड़ी चलता है।
वो चलाने वाले के हाथ में चलता है। तो चलाने वाला राम है। जिम्यो मुघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले हनुमाना। देखो कभी कभी ये गोंडा और बलरामपुर का ये जो रोड है, इस रोड में मान लो कोई बस या कोई ट्रक जा रहा है, तो बस जब ट्रक जा रहा है, आप देखोगे रास्ता में जो कचड़े है, कूड़ा है, पन्नी है, कागज है, वो भी ट्रक के पीछे पीछे, वो भी बस के पीछे पीछे उड़ते हैं, भागते हैं। अब हनुमान जी का शरीर इतना बड़ा लंबा शरीर, माने हजार बसों से भी बड़ा है, और इतना बड़ा शरीर को लेकर के आकाश में जा रहे हैं। तो उसी पहाड़ में जितना से पेड़ थे, पीपर का पेड़, बरगद का पेड़, आम का पेड़, वो सब उखड़ करके वो भी हनुमान जी के पीछे पीछे भाग रहे हैं। पहाड़ तो पाताल में चला गया, परंतु पेड़ से वो उखड़ करके हनुमान जी के पीछे पीछे भाग रहे हैं। और कोई 1 किलोमीटर जाकर के पानी में गिर गया, कोई 2 किलोमीटर जाकर गिर गया, कोई 4 किलोमीटर जाकर के पानी में, समुद्र में गिर गया। तो और हनुमान जी जब पानी के ऊपर जा रहे हैं, समुद्र के ऊपर, तो हनुमान जी का जो प्रेशर वो समुद्र के पानी के ऊपर पड़ता था। जैसे कोई हेलीकॉप्टर पानी के ऊपर जा रहा है, तो हेलीकॉप्टर के प्रेशर से पानी उछलता है, इधर उधर हो जाता है, चित्र बित्र हो जाता है। और हनुमान जी 1000 हेलीकॉप्टर से भी बड़ा शरीर है, जब वो पानी के ऊपर जा रहे हैं तो उनके दबाव से समुद्र का पानी तरंगायित होकर के वो गांव में घुस जाता था और समुद्र के जमीन दिखाई देता था, तो हनुमान जी की प्रेशर से। तो श्री समुद्र देव मन में सोचे, पवन मेरा मित्र है और हनुमान पवन पुत्र है, महादेव का अवतार है, और जा रहा है लंका, तो मेरा भी कर्तव्य है इनका सेवा करना चाहिए। तो श्री समुद्र ने क्या किया, समुद्र के भीतर में कोई पहाड़ था, वो पहाड़ का नाम है मैनाक पहाड़। वो हिमालय की बेटा है, पार्वती का भाई है, उसका नाम है मैनाक पहाड़। उस समुद्र के भीतर में था। तो समुद्र ने उनको कहा, आप ऊपर उठो और हनुमान को थोड़ा विश्राम दो। तो वो पहाड़ जल से ऊपर आ गया और कहा, हे महादेव के अवतार हनुमान, आप लंका जा रहे हैं, थोड़ा मेरे पहाड़ में अब थोड़ा विश्राम करो, थोड़ा विश्राम कर लीजिए, थक गए होंगे। हनुमान जी क्या किए देखो, हनुमान तेहि परसा, हनुमान वो पहाड़ को स्पर्श किए, ऐसे छुए, हनुमान तेहि परसा कर पुनि किन्न प्रणाम। हनुमान जी स्पर्श किए और प्रणाम भी किए। राम काजू किन्हे बिनु मोही कहाँ विश्राम। हनुमान जी बोले, देखो मुझे विश्राम करने का समय नहीं है। मैं बोला, आपका सम्मान को स्वीकार किया, ये है सत्य की बाधा।
तीन प्रकार के बाधा होते हैं, सात्विक बाधा, राजसिक बाधा और तामसिक बाधा। सबके जीवन में, आपके जीवन में, मेरे जीवन में, सबके जीवन में तीन प्रकार के बाधा आते हैं। और इन तीन प्रकार के बाधाओं को कैसे दूर करेंगे, ये हनुमान जी के चरित्र से ये शिक्षा हमको मिलेगा। पहले सात्विक बाधा, कोई बहुत बड़ा काम करने के लिए आप जा रहे हैं, यज्ञ अनुष्ठान, मंदिर, कोई मंदिर बनाने के लिए, कोई बड़ा यज्ञ करने के लिए, कोई अनुष्ठान करने के लिए आप जा रहे हैं, और यज्ञ अनुष्ठान मंदिर के लिए सहयोग राशि चाहिए। सबकी सहायता से खेल खेल में बन जाएगा। अब सहयोग राशि आप इकट्ठा करने के लिए निकल रहे हैं, तो सब व्यक्ति, कोई यज्ञ अनुष्ठान मंदिर के लिए आप सहयोग राशि लेने के लिए जाएंगे तो सब तो आपको चाय पिलाएगा, सब पानी भी पिलाएगा, कुर्सी भी लगाएगा, और आप सबके घर में चाय और पानी पीते जाएंगे, नाश्ता करते जाएंगे, तो दिन भर में कितना घर जाएंगे? आपका समय वो चाय पानी में ही चला जाएगा। इतना सहयोग राशि आप इकट्ठा कर नहीं पाएंगे। और मन परिवर्तनशील है। आज ही चाहे आपका मंदिर बनाने के लिए, फिर 2-3 दिन बाद आ रहे, कोई निंदा करेगा, कोई बुराई करेगा, चलो छोड़ो, मंदिर नहीं बनाएगा, हमें आगे क्यों होंगे? कोई निंदा बुराई करेगा, इसमें आगे हम क्यों होंगे? मन चेंज हो जाता है। और व्यक्ति ने वो चाय बनाया है और उसको आप नहीं पिएंगे तो खराब भी सोचेगा। भाई कोई चाय बनाया, कुर्सी लगाया, और आप उसके पानी चाय को नहीं पिएंगे, चले जाएंगे, तो वो व्यक्ति फिर खराब तो भी सोचेगा। तो उसको कैसे स्वागत करना है? हनुमान जी से, हनुमान ते परसा, चाय के ग्लास हाथ में लेना है, पीना नहीं है। जल का ग्लास हाथ में लेना है, पीना नहीं है, दर्द देना है। भैया प्रणाम, चाह रहा हूं। आप देख रहे हैं आपकी प्रधानमंत्री कितना मेहनत कर रहे हैं, बूढ़े उम्र में, 72 साल उम्र, फिर भी जवान जैसा है, 18-19 घंटा मेहनत, तभी व्यक्ति नया इतिहास बनाता है। ये है सात्विक बाधा। सात्विक बाधा को इस प्रकार से समाधान करना है। अब हनुमान जी आगे चले आकाश में, तो देवताओं के द्वारा भेजा गया, देवताओं के द्वारा भेजा गया एक राक्षसी, उसका नाम है सुरसा। सुरसा नाम अहिनी के माता, सर्पों के मां सुरसा, देवताओं के द्वारा भेजा गया था। वो हनुमान को समुद्र में परीक्षा करने के लिए आ गए। सुरसा राक्षसी मुख फैला करके हनुमान जी के सामने आ गई और बोली, मैं आपको खाऊंगी। हनुमान जी बोले, ए माता, मैं सीता माता का पता ला करके राम जी को बता दूंगा, उसके बाद में तो मुझे खा लेना। सुरसा ने कहा, सुरसा राक्षसी बोली, नहीं नहीं, आप भाग जाएंगे, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। जो जन भरित ही बदन उपसारा, कपि तनु किन दुगुन विस्तारा। जो जन माने 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर तक वो मुंह को फैलाए। एक योजन का 12 किलोमीटर होता है, तो इतना विशाल का मुख जो फैलाई, हनुमान जी 2 योजन कर दिए, माने 24 किलोमीटर।
हनुमान जी अपने शरीर को दोगुना कर दिए। सुरसा 4 गुना कर दी, हनुमान जी 8 गुना कर दिए। फिर सुरसा ने क्या कि 16 योजन कर दिया। हनुमान जी 1 योजन किए तो सुरसा 1 योजन की तो हनुमान जी 2 योजन किए। सुरसा 4 योजन की, हनुमान जी 8 योजन किए। और सुरसा ने क्या कि डायरेक्ट 16 योजन। सूरह जोजन मुख ते ही ठयऊ, जोजन मुख सूरह जोजन मुख ते ही ठयऊ, सुरसा 16 योजन किया, हनुमान जी 32 योजन किए। तुरंत पवन सुत 32 भय, तुरंत पवन सुत 32 भय, तुरंत पवन सुत 32 भय, पवन सुत 32 भय। हनुमान जी 32 योजन किए। सुरसा मन में सोचा ये समुद्र 100 योजन का है, हम डायरेक्ट 100 योजन मुख फैलाएंगे। 7 योजन ते ही आनन कीन्हा, आनन माने मुख, राक्षसी 100 योजन तक मुख फैलाई। अब थोड़ा ध्यान देना, जब राक्षसी 100 योजन तक मुख फैलाई, हनुमान जी को दोष करना चाहिए था। हनुमान जी सोचे यदि मैं दोष करूंगा फिर ये 400 करेगी, फिर मुझे 800 करना पड़ेगा। परंतु यहां हनुमान जी दोष नहीं किए। जब वो 100 योजन तक मुख फैलाई, 7 योजन ते ही आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीना। लघु माने छोटा, लघु शब्द का अर्थ छोटा। हनुमान जी अति लघु माने छोटे बन गए। ये है राजसिक बाधा। ध्यान देना, कभी कोई अच्छा काम, यज्ञ अनुष्ठान, मंदिर, अनाथालय या विद्यालय, कोई काम करने के लिए जा रहे हैं तो समाज के जो बड़े बड़े व्यक्ति है
वो आपके साथ एक तर्क करेंगे, और जो अच्छे व्यक्ति वो आपके साथ तर्क करेंगे, वो आपके साथ जो तर्क करेंगे तो आप उनके साथ तर्क मत करना, अति लघु, उनके सामने छोटा बन जाना। यदि आप उनके साथ तर्क करेंगे, अरे आप इस यज्ञ अनुष्ठान मंदिर को कर नहीं पाए, हम करके दिखा देंगे, तो वो व्यक्ति आपको पकड़ के गिराएगा, वो आपका विरोध में षड्यंत्र करेगा। आप उनके सामने छोटा बन जाना और बोलना, भैया मेरा कहां सामर्थ्य है जी, इसी काम को मैं कैसे कर सकता हूं, मैं नहीं कर सकता। यदि आपका हाथ, यदि आपका आशीर्वाद मेरे सिर पर रहेगा तो ये काम खेल खेल में ही हो जाएगा। जब आप उनके सामने छोटे बन जाएंगे, क्यों? वो आपको अपने सामने अपना अहंकार को बड़ा मान रहा है। तर्क तो तभी होता है जब अहंकार का टकराव हो। जब अहंकार का टकराव हो तो उसी जगह में तर्क वितर्क होगा, और वो बंदा का अहंकार को बढ़ा दो, छोटे बन जाओ, भैया ठीक है आपका आशीर्वाद होना चाहिए तो काम खेल खेल में हो जाएगा, हमारी कहाँ सामर्थ्य हम इस काम को कर सके। जब इस प्रकार आप सोच रखेंगे, फिर वो व्यक्ति आपका विरोध नहीं करेगा, वो क्या करेगा, फिर वो आपका सहायता करेगा और काम संपूर्ण नहीं हो जाएगा। ये है राजसी की बाधा, ध्यान देना। पहले था सत्य की बाधा, दूसरे में राजसी की बाधा, अब तीसरा में तामसी की बाधा। तामसी की बाधा ध्यान देना। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। राक्षसी आकाश में कोई चिड़िया, कोई पक्षी जब उड़ करके जाती थी और वो राक्षसी वो पक्षी के छाया को पकड़ करके खींच लेती थी और खा जाती थी। और हनुमान जी आकाश में जा रहे हैं तो हनुमान जी की जो छाया है वो समुद्र के पानी के ऊपर पड़ रहा है। तो राक्षसी ने क्या कि हनुमान जी की छाया को पकड़ कर खींच लिया। जैसे कोई बच्चा पतंग उड़ाता है, पतंग समझ जाते हैं, जो बच्चे उड़ाते हैं समझ गया, पतंग बोलते हैं। तो बच्चा जब पतंग उड़ाता है तो दूसरी बच्चा उसकी धागा में अपना धागा मिला करके उसको काट देता है। उसका पतंग जब कट जाता है, बच्चे उसका पीछा करते हैं, वो पतंग को पकड़ते हैं, उसको देते नहीं, वो रोता है। बच्चे उसको बोलते मंजा। मंजा माने जिसके मजा को छीन लिया गया हो, उसको मंजा कहा जाता है। तो अपने व्यक्तित्व को छपाना नहीं है। भक्ति छपाने की बात नहीं है, ये छुपाने का बात है। यदि आप अपने व्यक्तित्व को छपाएंगे तो कोई पकड़ कर गिराएगा। यदि आप अपना को पतंग मानते हैं, हनुमान जी पतंग के रूप में जा रहे हैं, तो अपना को पतंग बनाओ और धागा, आपके जो मनरूपी धागा
आपके जो मन रूपी धागा उसको अपने हाथ में मत रखो। अपने हाथ में रखेंगे तो कोई गिराएगा। उसको गुरु के हाथ में या माता पिता के हाथ में या भगवान के हाथ में पकड़ा दो। हनुमान जी पतंग है और उनके मनरूपी धागा श्री राम जी के हाथ में है। राम जी किष्किंधा में बैठे बैठे पतंग को उड़ा रहे हैं, हनुमान जी उड़ते हुए जा रहे हैं आकाश में। जब आप गुरु के हाथ में, भगवान के हाथ में मनरूपी धागा को पकड़ा देंगे, गुरु आपको उड़ाएगा और उड़ाते उड़ाते भूलोक को, भवलोक को, तपलोक को, महालोक को, जनलोक, अंतिम में वैकुंठ में भगवान के गोदी में लेके बैठा देगा। परंतु मन को अपने हाथ में रखेंगे। प्राय 98% लोग वो मन को समर्पण नहीं करते हैं। ध्यान देना, ये हो गया तामसिक बाधा। अब हनुमान जी लंका में पहुंच गए। तो हनुमान जी लंका में जब पहुंचे तो एक बीता एक गिलहरी के समान हो गए। कहा गोरखपुर से लेकर के कानपुर तक लंबा शरीर, और कहा एक गिलहरी एक बीता के समान हो गए हनुमान जी। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता हनुमान जी के पास में रिद्धि सिद्धियां है। छोटे भी हो जाते हैं, बड़े भी हो जाते हैं, दूसरे के मन के बात को भी जान लेते हैं, कभी वजनदार भी बन जाते हैं, कभी हल्का भी बन जाते हैं। तो श्री लंका को हनुमान जी देख रहे हैं। कनक कोट विचित्र मणि कृता सुंदरया तन घना, चौहट हट सुबट विधि चारु पूर बहु विधि बना। सोने की लंका है, सोने की रास्ता घाट है, सोने की लाटिन है, सोने की बाथरूम है। लंका के जो रास्ता है ना, जैसे आपका ये जो रास्ता है ये ईंट पत्थर का है, डाबर का है, सीमेंट का है। तो लंका के सब रास्ता सोने की ईंट का है, सोने की ईंट है। लंका पूरा सोने की था। तुलसीदास जी हम लिखे हैं कनक कोट, कनक माने सोने की, सारा टोटल लैट्रिन बाथरूम भी सोने की है। इतना सुंदर है। अब हनुमान जी एक पेड़ के ऊपर बैठकर के सोच रहे मैं कैसे जाऊं, माता सीता मुझे पहचानेगी नहीं, मान लो मैं बात करूंगा वो भी मेरे साथ बात भी नहीं करेगी, खूब पतिव्रता है। और मान लो मैं सीता माता से बात कैसे भी कर लिया तो अगल बगल में राक्षसी होंगे, वो सुनेंगे, वो सब राक्षसी मुझे मारेंगे और माता सीता को भी मारेंगे। इस दिमाग में हनुमान जी सोच रहे हैं। हनुमान जी सोचे अब मैं रात के समय में जाऊंगा सीता माता की पता लगाने के लिए। अब हनुमान जी दिमाग लगाए मैं कौन सा रूप बना करके जाऊंगा, कुत्ता का रूप बना करके जाऊंगा, क्यों रात में कुत्ता भी घूमता है। हनुमान जी सोचे यदि मैं कुत्ता के रूप में जाऊंगा, एक मोहल्ला के कुत्ता, एक गांव के कुत्ता दूसरी गांव में जाते हैं तो दूसरी गांव के कुत्ते उसको घेर करके काटते हैं।
तो मैं कुत्ता के रूप में लंका के गली गली में रात में घूमूंगा तो लंका का सारा कुत्ता मुझे देख कर भूखेंगे, फिर कुत्ताओं से लड़ने में मेरा समय चला जाएगा। हनुमान जी सोचे नहीं नहीं ये कुत्ता का रूप ठीक नहीं है। अब सोचे बिल्ली का रूप बना कर जाऊं। एक घर की बिल्ली दूसरी घर में चली गई, दूसरी घर की बिल्ली उसको देख करके लड़ जाती है, चिल्लाती है, तो इनमें भी रात भरी मेरे लड़ाई में चला जाएगा। और मान लो रावण माता सीता को किसी कमरा में, किसी कक्षा में भीतर में रखा होगा, तो किवाड़ लगा दिया होगा, तो मैं कुत्ता के रूप में, बिल्ली के रूप में भीतर कैसे जाऊंगा? देखो हनुमान जी कितना दिमागवान है। हनुमान जी सोचे नहीं नहीं मैं मच्छर का रूप बना करके जाऊंगा। क्यों? मशक समान तुलसीदास जी लिखे हैं, ऐसे वाल्मीकि रामायण में दिया गया है, मशक समान रूप कपि धरी, लंकही चले सुमरी नर हरि। हनुमान जी सोचे मैं मच्छर का रूप बना करके जाऊंगा। क्यों? मच्छर खिड़की के रास्ता से, जंगला के रास्ता से, वेंटिलेटर के रास्ता से वो घर के भीतर में भी जा सकता है, कुत्ता बिल्ली जा नहीं सकता। और मच्छर को रात्रि में घूमने का पूरा लाइसेंस होता है। आप थोड़ा विचार करो, जैसे बहलोलपुर के चौराहा, बहलोलपुर के चौराहा रात्रि 1-2 बजे आप उसी चौरा में बैठे रहेंगे तो आपको पुलिस पकड़ेगा और बोलेगा इतना रात में यहाँ क्यों बैठे? आपको गाड़ी में बैठकर गाड़ी में ले जाएगा, रात भरी रखेगा जेल में। समझ गए? ऐसे हमारे जीवन में भी एक बार ऐसे हुआ था, जब हम नया नया साधु थे, कम से 20-22 साल पहले की बात। एक बार छत्तीसगढ़ एरिया में हम भूखे प्यास में, एक बहुत बड़ा मंदिर था, हम वहां गए। हम सोचे चलो मंदिर में जाएंगे तो भोजन मिलेगा। अब भूखे रहते रहते हमको 2-3 दिन बीत चुका, भूख में एकदम ये हो रहा है, भाई कहाँ भोजन मिले, कहाँ खाएंगे। तो मंदिर था, सरकारी मंदिर, और तो अंतिम में एक बरंडा था, उसी बरंडा में हम सो गए। इसी ठंडी का समय था, ठंडी भी लग रहा है, उड़ने के लिए ना कंबल है, ना चादर है, ना गद्दा, कुछ नहीं है, सीमेंट सो। तो मेरे बगल में एक और मदिरा पीने वाला की सोया है। रात्रि 1 बजे पुलिस की गाड़ी आया, वो हमको उठाया, उसको भी उठाया और कहा गाड़ी में बैठो। वो गाड़ी में बैठा करके रात भर वो कमरा में बंद करके रखा। दूसरे दिन जो साहब होता ना, इंस्पेक्टर या जो भी, वो आया, पूछा जब वहां क्यों सोए थे? हम बोले देखो हमको तो भूख लग रहा था, हम सोचा मंदिर में भोजन मिलेगा, इसीलिए हम आके सोए थे।
और ये लोग रात में हमको उठा के ले आए। तो हमारे कपड़ा थोड़ा सा गेरुआ रंग का था। तो इंस्पेक्टर साहब बोले भाई ये बाबा है, बाबा को आप बोले क्या है। तो अंतिम में वो हमको 100 रुपया भी दिया, बाबा जाइए आप भोजन करिए। तो कोई भी चौरा में रात में आप बैठेंगे खड़े होंगे तो पुलिस आपको पकड़ के लेके जाएगा, वो संशय करेगा। परंतु कोई मच्छर और रात में चौरा में बैठे या कुछ भी करे उसको पुलिस नहीं पकड़ेगा। क्यों? मच्छर को रात्रि में घूमने का पूरा लाइसेंस होता है। कोई भी मच्छर जब आपके ऊपर हमला करने के लिए आता है तो आपके कान के पास में पहले वो गुनगुनाएगा, आपको दिखेगा ये हाथ ऐसे करता कि नहीं करता है। जब व्यक्ति हाथ ऐसे ऐसे करने लगता है तो मच्छर भी समझ जाता है व्यक्ति जगा हुआ है, फिर वो भाग जाता है। और व्यक्ति जब हाथ ऐसे ऐसे नहीं करता है, मच्छर समझ जाता है व्यक्ति सोया हुआ है, तो अंत में पेट भर की खून पीता है, फिर चला जाता है। और मच्छर का यही इनकम सोर्स है, दूसरे के शरीर से खून पीना। तो हनुमान जी मच्छर का रूप बनाया, मशक समान रूप कपि धरी, लंकही चलहु सुमरी नरहरि। तो लंका की अधिष्ठात्री देवी लंकिनी, हर गांव की अधिष्ठात्री देवी है। तो लंका की अधिष्ठात्री देवी लंकिनी हनुमान को पहचान लिया। कहां जा रहा है? और इतने में हनुमान जी क्या किए, वो लंकिनी को एक को मुक्का मारे और मुट्ठी का एक महाकपि हनी, रुधिर बमत धरनी छनमनी, वो खून उल्टी करने लगे और बोली हनुमान मैं आपको पहचान लिया। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तुलन ताहि सकल मिली, जो सुख लब सत्संग। तात स्वर्ग अपवर्ग, स्वर्ग का सुख, अपवर्ग माने पवर्ग रहित। पवर्ग समझ सकते हैं? 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये 5 वर्ग होते हैं। एक वर्ग में 5 अक्षर होता है। क वर्ग में क ख ग घ ञ, च वर्ग में च छ ज झ ञ, तो प वर्ग में प फ ब भ म, ये 5 अक्षर होता है। और ये 5 अक्षर का जो उच्चारण प फ ब भ म, ये 5 अक्षर बोलते समय में आपका दोनों होठ सटेगा, प फ ब भ म, और किसी अक्षर में आपका होठ नहीं लगेगा। आप करके देखो, आ का ख ग घ, होठ लग नहीं रहा है। या त थ द ध न, इसमें होठ नहीं लग रहा है। सिर्फ ये 5 अक्षर में होठ लगेगा। कौन सा ना? प फ ब भ म। इसको कहा गया प वर्ग। कोई छोटा बच्चा है, बच्चा पहले पापा क्यों बोलता है, मामा क्यों बोलता है? बच्चा दादा दादी क्यों बोल नहीं पाता है? पापा और मामा बोलने में दांत का आवश्यक नहीं है, केवल दोनों होठ हो, होठ सटेगा
तो बच्चा पापा मामा बोल देगा, परंतु दादा दादी कब बोलेगा? जब उसका दांत निकलेगा। क्यों? त थ द ध न, ये जो 5 अक्षर है इसको दंत्य वर्ण कहा जाता है। दंत्य वर्ण जो जीभ दांत में टकराएगा, जब जीभ दांत में टकराएगी तो त थ द ध न, ये 5 अक्षर आपके मुख से निकलेगा। जब तक दांत नहीं आएगा तब तक ये 5 अक्षर बोल नहीं पाएगा। समझ गए? अनुनासिका वर्ण, अनुनासिका वर्ण क्या है? य, ण, म, न, ये है अनुनासिका, माने नाक से पैदा होता है। इस संस्कृत में ज्यादा प्रयोग होता है। समझिए, ये चीन के लोग ऐसे ही बोलते हैं अनुनासिका वर्ण में ज्यादा, चीन जापान के लोग। तो तात अपवर्ग सुख, अपवर्ग माने प वर्ग रहित, प वर्ग माने प फ ब भ म, तो प से पा, फ से फल, ब से बंधन, भ से भय, म से मोह। ये 5 जहां ना हो वो लोक का नाम है अपवर्ग। ये 5 चीज, पाप, फल, बंधन, भय, मोह, जहां पर न हो उसको अपवर्ग माने वैकुंठ लोक कहा गया। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, एक तराजू लो, तुरा माने तराजू। तो एक पल्ला में स्वर्ग का सुख, वैकुंठ का सुख रखो, और दूसरी पल्ला में शिव कथा, हनुमान कथा या राम कथा के सत्संग का सुख रखो। तो ये जो स्वर्ग वैकुंठ का जो पल्ला ये थोड़ा हल्का पड़ा, इसलिए ऊपर उठ गया, और जो सत्संग का सुख वजन हुआ, भारी पड़ा, इसीलिए ये जमीन पर ही रह गया, पृथ्वी पर रह गया। इसका अंत हनुमान जी ने के वैकुंठ लोग। समझ गए? आप सत्संग में बैठे, अभी रात में आप घर में होते तो सोते हैं। अब इसी समय में, ये वर्तमान समय में बहुत व्यक्ति सो रहे होंगे, बहुत व्यक्ति मोबाइल देख रहे होंगे, बहुत व्यक्ति कोई वासना में, कामना में जी रहा होगा, कुछ लोग मदिरा पी रहे होंगे, परंतु बड़भागी वो है जो इसी समय को शिव कथा में, हनुमान कथा में बिता रहा है। तो